हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज संडे का दिन था। संडे का दिन तो काफ़ी लेजी डे होता है, रेस्ट डे होता है। तो सुबह सुबह मेरा क्लास था डांस का, वो मैंने किया। और आज वो ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन मोड में था। तो चलो अच्छा हुआ। मैं सुबह सुबह निकल चुका था, लेकिन कुछ दूर ही जाते मुझे कॉल आ गया। तो अच्छा हुआ कि ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन ही कर लिया मैंने क्लास। और उसके बाद सोचा यार आज क्या करूँ, आज मन ही नहीं लग रहा था। तो मैं सो गया। आज खूब सोया, खूब सोया आराम से। थकावट दूर हो गई, कुछ दिन से थकावट थी। उसके बाद तो अभी आपने देखा फुटबॉल खेल रहा था छोटे बच्चों लोग के साथ, सोसाइटी में कुछ दोस्त बने। तो कुछ भी गेम खेलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वो खेला, मस्ती की थोड़ी सी। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करनी थी, वो मैं सोचा था। लेकिन फिर मैं चला गया, एक भैया है उनके पास जान पहचान के, तो वहाँ देर थोड़ा देर चिल कर रहा था। और अभी आया हूँ तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 बज रहे हैं। और अभी खाना मैंने नहीं खाया था। तो अभी भी मैं देखोगे क्या लेके आया हूँ, पराठे, आलू भर के पराठे। आंटी बनाती है, बिहारी आंटी, एकदम मस्त सा रोटी बनाती है। आलू, गोभी, पनीर, मेथी, क्या पराठे वो नहीं बनाती है। रोटी, चावल, जो खाना है। अगर आपको खाना है ये सब में से कुछ भी, तो आप आ सकते हो मेरे घर पे, मैसेज कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, मैं एड्रेस बता दूंगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ पहले आपको रोटी। तो ये देखिए, ये रहे गर्मा गर्म रोटी, और इसकी साइज़ आप देख सकते हो। तो ये देखिए कितना बड़ा साइज़, इतना मोटा रोटी। एक रोटी आलू भर की 25 रुपए की रहती है भाई। और साथ में और भी कुछ दिया है उन्होंने। ये रहा अचार, और ये रहा कांदा, और ये रही चटनी। ये मुझे पता नहीं किस चीज़ की चटनी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहती है। आंटी अच्छे खाने बनाती है तो दाम भी लेती है दबा के। एक रोटी आलू भर के 25 रुपए के, आप सोच सकते हो। पनीर की बना दी आंटी ने तो 35 रुपए। भाई लूट है यहाँ पे, बहुत पैसे ले कमाते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा पैसे। हम लोग क्या पैसे कमाओगे यार, ऑफिस गोइंग पीपल क्या पैसे कमाएंगे जो जॉब करते हैं। इन लोग यार मंथली में इतना कमा लेते हैं कि सोच के आपका दिमाग फट जाएगा। सोच रहे हो यार 25 रुपए की एक रोटी। चलो अब मैं खाता हूँ इसे और देखता हूँ कि कैसा बना है। आह, बिहारी बिहारी लोग के हाथ का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो वो आंटी बिहार से है, इस चलते मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन उनके हाथ का स्वाद ही कुछ अलग है। मतलब पैसा वर्थ इट है। 25 रुपये अगर आंटी ने लिए है तो वर्थ इट है। मैं पनीर के भी खाता हूँ 35 रुपये, तो वर्थ इट है। मेथी के भी खाता हूँ, हर चीज़ के खाता हूँ। तो कमाल का स्वाद। कभी आप आओ यहाँ मुंबई में तो ये आंटी का ज़रूर खाना। मलाड वेस्ट में है मेरा घर, मतलब जो फ्लैट में मैं रहता हूँ, नीचे ही आंटी है। मज़ेदार। चलिए मैं खाने का स्वाद लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो खाना तो फाइनली डन हो चुका है, पेट बिल्कुल तरीके से भर चुका है। काफ़ी मज़ेदार खाना था। अब करते हैं सफाई रूम की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूम, किचन, बाथरूम सब कुछ गंदा है, काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैं सोचा था कि इसे साफ करूँगा। अब ये मेरा घर तो है नहीं कि कोई सब कुछ पहले से, अब मतलब खुद ब खुद मम्मी कर देगी, क्योंकि अब अकेले रहते हो तो ये सब चीज़ सीखना ही पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ एक तरीके से अच्छा ही है। मेरे लिए तो खासकर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मुझे और डिसिप्लिन बनाएगा, मुझे और मेरी लाइफ को डिसिप्लिन बना रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादा बातें ना करके शुरुआत करते हैं काम। रूम की हालत अभी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इधर काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो धोने हैं। तो चलिए सब साफ़ सफाई करते हैं। ये जो आज कुछ डिलीवरी आए हैं, सामान आए हैं, उसके डब्बे हैं, इन्हें साइड करता हूँ। ये सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े जमा हो गए जो धोने थे। टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मैं धो नहीं पाया, लेकिन सब धोऊंगा। साइड कर देता हूँ इसे। अब है झाड़ू का वक्त। पहले सारी गंदगी निकालते हैं, फिर आगे काम करेंगे। चलिए। भाई साहब बहुत गंदगी है यार।
बहुत ज़्यादा गंदगी है। एक्चुअली जब मैं अपने घर पे रहता था तो घर मेरा बड़ा है, तो उतनी ज़्यादा गंदगी पता नहीं चलती थी। और वहाँ तो काम चाची आती थी काम करने के लिए, दादी तो सुबह शाम झाड़ू पोछा दोनों करती थी, मेरा घर साफ भी रहता था। और ये मेरा जो घर है ये मतलब फ्लैट जो है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और इसमें क्या एक बीमारी है, इसमें बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पता नहीं कैसे लेकिन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और अभी भी बाहर झाड़ू कर रहा हूँ तो सिर्फ बाल आ रहे हैं। हवा में इतने बाल कैसे उठते हैं यार, मुझे तो पता नहीं। हाँ, इस बिस्तर को हटा के भी साफ करना होगा क्योंकि इधर भी काफ़ी बाल आ जाते हैं। आपको ऐसा अगर लग रहा होगा कि सिर्फ मैं वीडियो के लिए झाड़ू वारू कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको लग रहा होगा गंदगी नहीं आई है, तो इस छोटे से रूम से कितनी गंदगी निकली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इस छोटे से रूम से इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है। ओह माय गॉड। और ये सारी गंदगी को मैं डस्टबिन में नहीं फेंकूंगा क्योंकि डस्टबिन भी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसे मैं प्लास्टिक में करके बंद कर दूंगा। और कल झाड़ू मतलब कचरे वाले आएंगे उन्हें दे दूंगा, क्योंकि अभी डस्टबिन भी धोना है। वो मैंने गलती की थी कि डस्टबिन में मैंने प्लास्टिक नहीं खाया था, मैं डायरेक्ट कचरा फेंकता था, इस चलते डस्टबिन में काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई है। मैं एक प्लास्टिक लेके आऊँगा, उससे धो लेता हूँ, अब वही करूँगा, ऐसे महकेगा भी नहीं। तो चलिए ये काम करते हैं। झाड़ू हो गया है, बाकी अब काम है बर्तन। जो भी खाना खाए हैं उसके धो लेता हूँ, नहीं तो इसमें कल तक क्या जर्म्स वम्स आ जाएगा। और इसे रख देता हूँ, ज़्यादा बर्तन रहता नहीं है मैं क्योंकि जैसे ही खाना खाता हूँ वैसे ही मैं बर्तन धो के रख देता हूँ ताकि ना भाड़ पड़े, और ऐसे ज़्यादा बर्तन भी नहीं है। और मम्मी ने ये स्टील के बर्तन भेजे हैं, मैं प्लेट वो वाले तो आपने जो देखे थे प्लास्टिक के जो लाल प्लेट थे उसमें खाता था, लेकिन मम्मी ने बताया, ऐसा मुझे पता नहीं था, आप लोग भी जान लो अगर किसी को नहीं पता होता, कि प्लास्टिक की प्लेट में खाना नहीं खाना चाहिए। कभी भी खाइए, खाना खाइए, फ्रूट्स ये सब चलेगा, लेकिन खाना कभी भी खाइए तो स्टील के बर्तन। सो झाड़ू हो गया और बर्तन भी हो गया, अब बारी है बाथरूम की। मुझे याद है अभी तक मैं घर पे अभी तक एक बार भी कभी भी बाथरूम नहीं धोया हूँ, वो भी टॉयलेट। बाथरूम तो ऐसे मतलब वो स्लाइड मम्मी ऐसे बोलती पानी काछ लो, वो उतना कर लेता था, लेकिन कभी धोया नहीं है। तो यार देख लो अकेले रहने पे क्या क्या करना पड़ता है, बाथरूम तक धोने पड़ते हैं। और पहली बार आज मैं बाथरूम धोऊंगा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए धोते हैं, करना तो है क्योंकि भाई गंदे बाथरूम में तो नहीं जा सकते हो, कोई भी आएगा तो क्या असर पड़ेगा। तो इसे धोते हैं और देखते हैं कि कैसा धुलाता है पहली बार बाथरूम धोने का एक्सपीरियंस। ये वीडियो मम्मी देखेगी, पापा देखेंगे तो बहुत, मुझे लग रहा है बहुत खुश होंगे और दीदी की प्राउड फील करेंगे, वाह बेटा ये घर पे तो कुछ नहीं करता था लेकिन आज बाथरूम तक धो रहा है। क्योंकि भाई साफ सफाई से रहना मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। घर पे तो भाई आप राजा बन के रहते हो, कोई काम नहीं, खाओ पियो और पढ़ाई लिखाई जो करना है करो, लेकिन यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा बेटा, अकेले में रहना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसका। नाम ज़रूर हो रहा है लेकिन व्लॉग भी बंद नहीं होना चाहिए, व्लॉग भी चलते रहना चाहिए, इसीलिए ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है टॉयलेट क्लीनर, और इसके साथ में है ये आप देख सकते हैं हार्पिक। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे बाथरूम धोने के लिए। पहले थोड़ा पानी वानी मार लेते हैं फिर इससे धोएंगे, पहला बार एक्सपीरियंस है, थोड़ी गलती सलती भी हो सकती है। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जज मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होगा ऐसा दिन भी आएगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। साफ सफाई, आज चाहे कितना भी बच जाए पूरे घर को इतना सुंदर बना दूंगा कि आप बोलोगे यार वाह। कमेंट सेक्शन में आप मुझे किस वाली मुझे भेजोगे यार, वाह क्या काम किया है। सुबह हो जाए लेकिन आज तो यार चमचमा दूंगा। मैं ऐसे साफ से ही रहता हूँ लेकिन इतनी गंदगी इस चलते हो चुकी है क्योंकि मैं किसी काम की वजह से एक हफ्ते घर से दूर था, मतलब अपने फ्लैट से दूर था।
अंधेरी साइड था, तो इस चलते बिल्कुल कुछ नहीं किया, ना कपड़े धोए, ना झाड़ू पोछा बर्तन कुछ नहीं किया। तो बहुत गंदगी बढ़ गई एक हफ्ते से। मैं सोचा था कि जिस दिन छुट्टी मिलेगी यार पूरा साफ करना है, चाहे कितने भी बज जाए। और आज वो दिन है, अभी रात हो रहा है, देखते हैं सुबह तक हो पाता है कि नहीं, लेकिन पूरा चमचम करके ही सोना है। तो टॉयलेट तो मैंने साफ़ कर लिया है, अब पहले बाथरूम भी साफ़ कर लूँ, उसके बाद मतलब नहाने वाला जो है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसा साफ़ किया है। आप फिर जज करना कि यार पहली बार किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है। और अभी बाथरूम की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो इसे भी धोते हैं। तो इस नहाने वाले बाथरूम को और रूम को धोने के लिए हम यूज़ करेंगे ये लिज़ॉल, जो कि काफ़ी महकदार है। इसमें काफ़ी अलग अलग फ्लेवर के आते हैं, मेरे पास लेवेंडर फ्लेवर है, तो इससे हम लोग धोएंगे। हार्पिक से मैंने बात करना टॉयलेट धोया, अब इससे ये बाथरूम और ये नहाने वाला धोएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए अभी आपने किस हालत में देखा था, अभी मैंने क्या कर दिया, चमचमा रहा है। और ये तो छोड़िए, ये देखिए मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मैंने साफ किया है। और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैं पहले बार था, मैंने टॉयलेट साफ़ किया और बाथरूम भी पहली बार ही साफ़ किया है, बस पानी कांचता था। और पहली बार में इतना अच्छा हुआ है, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। खूब रगड़ा 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 और सारी गंदगी निकल गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि ये सब चीज़ ना, मुझे लगता है कि काम करना, घर के काम आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाते हैं, मेरे रूटीन को बहुत अच्छा करता है और मुझे बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाता है। ये चीज़ आपको घर के काम बहुत चीज़ सिखाता है, आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो आप नहीं समझ रहे हो। बहुत मतलब कि आपके काम में भी ये, मतलब कि आप जो भी प्रोफेशनली काम करते हो उस चीज़ में भी ये सब चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है, साफ सफाई। और तो अभी झाड़ू हो गया है, बर्तन हो गया है और बाथरूम एंड टॉयलेट दोनों साफ हो गए हैं। अब पोछा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोछा, और लेवेंडर फ्लेवर से है लिज़ॉल, तो उससे भी हम पोछा करेंगे। और उसके बाद सबसे हार्ड काम, कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं तो वो धोना है। तो अभी बहुत काम है यार, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम। देखिए जो भैया दीदी अभी अभी कहीं शिफ्ट होने वाले हैं या अभी अकेले रहते हैं और जिनको पोछा करने नहीं आता है, बहुत लोग हैं जिसको चाय बनाने नहीं आता है, उनको हम बताते हैं कैसे होता है। देखिए एक तो लिजॉल डाल दिए अंदर पानी में, इसे पोछा वाला कपड़ा डालिए, ठीक है। उसके बाद इसको गाड़िए पूरा अच्छा से, फिर ऐसे फैलाइए और ऐसे पोछा कीजिए। और आप डांस भी कर सकते हैं, मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह। हम तो डांसर हैं भाई, जिसको मजा के साथ करेंगे। मार डाला अल्लाह, मार डाला। एक तो ही नहीं पता ससुरा अभी झाड़ू बाहर है तो इतना बाल निकला है, अभी पोछा कर रहे हैं तो फिर इतना बाल निकल रहा है। ये बाल आ कहाँ से रहा है? हमको तो लगता है कि मेरे घर में कोई भूत रहता है। कोई भी अगर बाबा तांत्रिक ये लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए यार, ये बाल आ कहाँ से रहा है? क्योंकि मैं चौथी फ्लोर पे रहता हूँ, इतना तो हवा में बाल उड़ नहीं सकता है। और मेरा ये देखिए हाथ बात का बाल का उतना नहीं निकलता है, तब भी ये देखिए बाल है, बाल है, भर गया है बाल। ये देखिए, देखिए कहाँ से आ रहा है ससुरा। चलिए हम पोछा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा देर बाद। और जानते हैं घर में हम पोछा, घर में हम तो बिहारी टोन में बात कर रहे हैं आपसे, चलिए मजाक कर रहे थे, लेकिन हिंदी टोन में बात करते हैं, नॉर्मल टोन में। घर में मैं दिन के 1 या 2 बार कभी पोछा किया भी होगा हूँगा, लेकिन यार वहाँ ना मैं थक जाता था, क्योंकि हमारे 2 रूम थे, एक हॉल था, एक किचन था, एक बरामदा था। तो ये सोचता हूँ यार कि मम्मी या फिर जो भी काम करने जाती हैं
जो भी जिनके यहाँ भी घर पे काम करने जाती हैं जो, वो लोग इतना काम कैसे कर लेती हैं? वो लोग सोचिए, वो लोग कितना मेहनत करती हैं, और हमारी माँ कितना मेहनत करती हैं, जो भी हाउसवाइफ अकेले करती हैं, और जो काम करने जाती हैं वो भी, जो काम करने जाती हैं वो कम से कम घर पालने के लिए 5-6 घर में करती हैं कंटिन्यू काम, झाड़ू बर्तन पोछा, और सबके घर बड़े बड़े होते हैं, और सबके घर में कम से कम अप्रोक्सीमेट 4-5 तो लोग होते हैं। तो 4-5 लोग में कितने बर्तन हो जाएंगे आप सोच लो, सुबह का, दिन का और फिर अगले दिन रात का। तो और उसके बाद झाड़ू करना पोछा करना, आप समझ सकते हो, कंटिन्यू काम करते रहते हैं कंटिन्यू। तो आप यार उन सब लोग की इज्जत करो, काफ़ी ज़्यादा इज्जत करो यार, और उन लोग से मोल भाव नहीं करो, मतलब कि जितना आपको लगता है कि देना चाहिए उतना पैसा दो। और आप यार अपनी माँ को यार ये मत सोचो यार, मतलब मुझे आज लग रहा है, आज नहीं पहले से लगता है कि यार हाउस वाइफ, बहुत लोग कहते हैं यार क्या काम ही क्या करती है, घर में रहती है, लेकिन हाउस वाइफ इतना काम करती है ना, एक दिन करके देखो, एक दिन अपने घर में करके देखो, फट ना जाए तो तब कहना यार, थोड़ा क्या बोलूँ यार, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। बहुत काम करती है हाउस वाइफ। इतना मुझे अभी इतने छोटे से घर में इतना बस छोटा सा काम, मतलब कि ये घर को पूरा साफ करना, बर्तन झाड़ू बाथरूम, ये सब कुछ करने में हालत ख़राब हो रहा है। और सोचो इतने बड़े बड़े घर में हमारे मतलब हस्बैंड का बेटा बेटी, कितने मतलब घर में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे जॉइंट फैमिली हो तो, और वो लोग ये काम डेली करते हैं, डेली। तो वो ऐसा मत बोलो वो हाउस वाइफ है, वो भी वर्किंग वुमेन है, वो भी बहुत काम करती हैं। घर संभालना इज़ वेरी वेरी बिग थिंग टू डू दिस ऑल दिस एक्टिविटी डेली। उसके साथ साथ खाना भी बनाना, वो भी एक टाइम नहीं, 3 टाइम, वो भी 4-5 लोगों के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई काम करता है इस दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा काम करती है। इसके साथ हम लोग के साथ प्यार भी, मतलब हम लोग का सेवा भी करती हैं, प्यार भी करती हैं हम लोग के साथ। क्या बताऊं यार, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप समझ लो। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मुझे जो लगता है सब लोग अपनी माँ की इज्जत करते ही हैं, उनका सम्मान करते ही हैं, वो करना भी चाहिए। लेकिन जो लोग भी सोचते हैं, अभी भी बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि हाउस वाइफ कुछ यार नॉर्मल काम है, लेकिन हाउस वाइफ इज़ ऑल्सो अ वर्किंग वूमेन। उनसे ज़्यादा काम कोई नहीं करता। हाँ ज़रूर हस्बैंड बाहर जाते हैं, पापा हमारे बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन माँ भी इक्वल लेवल पे काम करती है। बाहर जितना जो लोग काम करते हैं, घर को भी संभालना इज़ अ वेरी बिग थिंग। साथ में बहुत कुछ है, ये तो मैंने बहुत कम चीज़ बोला, साथ में राशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग जो मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूँ। बहुत चीज़ होता है जो वो हमारी हाउस वाइफ करती हैं, तो उन्हें हाउस वाइफ कहना सही नहीं होगा, वर्किंग वुमेन, दे आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन। समझ गए? अब चलिए मैं पोछा करता हूँ, नहीं तो सुबह के बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। और ये वीडियो जब भी मम्मी देखेगी, आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो वेरी प्राउड होगी कि बेटा बाहर जाके ये सब काम कर रहा है। सो मम्मी, और ये मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस ये मैं तो व्लॉग बनाता हूँ, आपको पता है, बस प्यार के लिए, आप लोग से जुड़े रहने के लिए, ये सब मेमोरी के लिए, और बस तो ये मुझे करना था तो ये कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। चलिए काम करता है यार, ये बाल क्यों नहीं निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये गंदा पलट दिया है ताकि वहाँ के पार्ट को भी पोछा कर पाऊँ। और अभी तक जो काम कर रहा था, सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम यही मुझे लग रहा है, पोछा। और आप विश्वास नहीं करोगे यार, मुझे पोछा से लग रहा है यार मैं बाल पोछ रहा हूँ। अभी झाड़ू में कितने सारे बाल निकले, और अभी देखिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, पोछा के दौरान सिर्फ बाल और बाल निकल रहा है, सिर्फ बाल। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने बाल कहाँ से निकल रहे हैं। मैं लड़की तो हूँ नहीं जो इतना बाल गिरेगा सर का, और मेरे हाथ पैर के बाल नहीं गिरते हैं, और पैर के हल्के फुल्के गिरते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बाल तो नहीं होंगे। तो और ये अभी नहीं हो रहा है, वो टाइम से हो रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सब लोग बोलते हैं कि बाहर से आता है, लेकिन बाहर से आ नहीं सकता, क्योंकि 4थी फ्लोर पर रहता हूँ, इतना बाल कैसे आ सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए भी कोई भी बाबा हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, इससे बचने का तरीका बताएं, या और भी कोई दर्शक है तो जो मुझे सॉल्यूशन बता सकते वो बताइए। अब मैं ये बाकी आधा पोछा जो बचा से जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। देखा आपने, ये भी बस थोड़ा सा अभी और बाकी है, और झाड़ू के दौरान और निकला है। तो मैं इसे घर पोछा नहीं, मैं इसे बाल पोछा कहूँगा। यार कहाँ से आ रहे इतने बाल।
हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अभी थोड़ा सा बैठ चुका हूँ क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं पंखा चल रहा है, तो अभी पूरा थोड़ा सूखने के लिए रहने दे रहा हूँ। वैसे पैर चलूँगा तो आपको पता है कि और ज़्यादा ख़राब होगा। यार सबसे हार्ड काम मुझे पोछा ही लगा। क्या बताऊँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, तकरीबन 5 किलो बाल निकले होंगे। उसमें हाथ से ऐसे ऐसे करके वो निकालना पड़ा। झाड़ू में तो यार निकले बहुत सारे, लेकिन पोछे में भी बहुत सारे निकले। समझ में नहीं आ रहा इतने बाल आते हैं कहाँ से। थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, पानी वानी पी रहा हूँ, उसके बाद झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, टॉयलेट धो लिया, बाथरूम धो लिया, बर्तन धो लिया। अब कपड़े धोने हैं और उसके बाद उससे पहले डस्टबिन धोना है। और डस्टबिन में अगली बार से पॉलीथीन लगा के रखूँगा, नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा। तो डस्टबिन धोना है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा गंदा है और बहुत ज़्यादा महक रहा है। पता नहीं कैसे धोऊँगा, और लेकिन धोना तो है ही। तो चलिए 10 मिनट आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं।